हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं दास वंश के शासक इल्तुतमिश के बारे में। दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर शासन किया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद आराम शाह अगला शासक बनता है। लेकिन आराम शाह में योग्यता का अभाव था, जिस कारण जल्द ही उसका विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य के कुछ अमीर शासन सत्ता को संभालने के लिए इल्तुतमिश को आमंत्रित करते हैं, परंतु इल्तुतमिश के लिए राज्याभिषेक करवाना इतना आसान नहीं था, जिस कारण 1211 में इल्तुतमिश और आराम शाह के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध को जुद्द के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजय रहता है और दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने में कामयाब हो जाता है। इल्तुतमिश ने सत्ता तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसके बाद भी इल्तुतमिश के लिए वहां पर शासन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके सामने कई आंतरिक एवं बाह्य समस्याएं थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इल्तुतमिश के लिए कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या थी राज्य के अमीरों द्वारा शासन के रूप में इल्तुतमिश को स्वीकार नहीं करना। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले जलालुद्दीन का दास था और इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास रह चुका था, इसलिए इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाने लगा, जिस कारण राज्य के बड़े कर्मचारी और अमीर वर्ग इल्तुतमिश को शासन के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यह इल्तुतमिश के लिए एक बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या थी यल्दौज की समस्या। ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का शासक था, जो इस समय भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था और इस समय इल्तुतमिश की भी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिस कारण इल्तुतमिश को यल्दौज के आक्रमण का भय सता रहा था। तीसरी समस्या थी कुबाचा की समस्या। नासिरुद्दीन कुबाचा इस समय लाहौर और मुल्तान का शासक था। कुबाचा की बढ़ती हुई शक्ति दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती थी, अतः यह समस्या भी इल्तुतमिश के लिए परेशानी का कारण थी। चौथा है मंगोल आक्रमण का भय। इस समय मंगोल की बागडोर चंगेज खां के हाथों में थी, जो कि एक शक्तिशाली व क्रूर शासक था, जो स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर के कहर के समान मानता था, जिस कारण इल्तुतमिश के सामने इसके आक्रमण का भय विद्यमान था। अब हम जान लेते हैं कि इल्तुतमिश ने इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे किया। त्राइन का तृतीय युद्ध। यह युद्ध गजनी शासक ताउद्दीन यल्दौज व इल्तुतमिश के मध्य होता है। 1215 के अंतिम समय में गजनी के यल्दौज ने भारत की ओर आक्रमण किया और तराइन के मैदान में इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी रहा। इल्तुतमिश की सफलता का सबसे प्रमुख कारण यह था कि इल्तुतमिश ने शासन बनने से पहले युद्ध अभियानों का अनुभव ले लिया था, क्योंकि इल्तुतमिश शासन बनने से पहले आयु का गवर्नर रह चुका था, जिस कारण इल्तुतमिश के लिए युद्ध जीतना बहुत ज्यादा आसान हो गया। मंगोल आक्रमण। 1220 में मंगोल शासक चंगेज खां ख्वारिज़म पर आक्रमण करता है। इसके आक्रमण से भयभीत होकर यहाँ का शासक भाग जाता है और वहाँ का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी भारत की ओर आता है। इसके पीछे पीछे चंगेज खां भी आ जाता है और सिंध में अपना डेरा डाल लेता है। इधर जलालुद्दीन मकबरनी अपने प्राणों की रक्षा हेतु शरण मांगने के लिए इल्तुतमिश के पास अपना राजदूत भेजता है और धर्म का हवाला देकर इल्तुतमिश से मदद मांगने की कोशिश करता है, किंतु इल्तुतमिश मकबरनी के राजदूत को तो मार देता है और अपने राजदूत के साथ एक संदेशा भिजवाता है कि यहाँ की जलवायु आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि गाइस, अगर इल्तुतमिश मकबरनी को शरण दे देता तो उसे चंगेज खां के आक्रमण का सामना करना पड़ता। इस प्रकार इल्तुतमिश ने चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कई राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने भीमला हिंदू मंदिर, उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूट लिया और उसे नष्ट कर दिया। लेकिन गाइस, ये सब तो इल्तुतमिश के राजनीतिक कार्य थे। अब हम इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों की बात करेंगे। इल्तुतमिश का सबसे प्रमुख प्रशासनिक कार्य चालीसा मंडल का गठन करना था। चालीसा मंडल संख्या का नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक था। चालीसा मंडल का कार्य राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। यह दो प्रकार के होते थे, छोटा एकता और बड़ा एकता। भूमि का एक छोटा भाग होता था जो सैनिक को उसकी सेवा के बदले दिया जाता था, इसे छोटा एकता कहा जाता है। बड़ा एकता, यह भूमि का एक बड़ा भाग होता था। इसके मुखिया को प्रांतपति कहा जाता था। प्रांतपति के कुछ प्रमुख कार्य होते थे। पहला कार्य होता था प्रांतों का भू राजस्व एकत्रित करना। दूसरा कार्य होता था अपना तथा सेना का खर्चा काटकर बाकी पैसे केंद्र में जमा करवाना। तीसरा कार्य होता था आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देना।
इसके अलावा इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया। इसके अलावा सोने के सिक्कों का वजन 175 ग्राम कर दिया। साथ ही उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए जिन्हें टका कहा जाता था, और उन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए जिन्हें जीतल कहा जाता था, जिस कारण इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार भी कहा जाने लगा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने पहली बार भारत में मकबरना प्रणाली को चलाया। दरअसल 1229 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था। अब जान लेते हैं इल्तुतमिश की फैमिली के बारे में। इल्तुतमिश की पत्नी का नाम शाह तुकान था। इल्तुतमिश के 2 पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज और नासिरुद्दीन थे, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। जिसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। तो ये थी इल्तुतमिश की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।